इदारे पीडीएम नहीं हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान है। ओपोजिशन ने आर्मी चीफ से हुकूमत गिराने का कोई मुतालबा नहीं किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम की ताकत से सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। 1 फरवरी को पीडीएम लीडरशिप लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान करेगी। फूड फैक्ट्रीज को महंगी और गैर मयारी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा कि फूड फैक्ट्रीज के मालिकान को ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है। 8 रुपए किलो महंगी चीनी ना खरीदने पर बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। पनामा रानी करप्शन की कहानी, फिरदौस आशिक अवान की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। पीडीएम की कश्ती के चप्पू 2 बच्चों के पास हैं। ये बता दें अदालतों से मफरूर कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के बजाय उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। 31 जनवरी के बाद राजकुमारी को नई तारीख देनी पड़ेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि नदीम बाबू ने नून लीग की झूठ के पुर्जे कर दिए। मनाजरे में शाहिद खान नवासी की वही हालत थी जो हॉट टॉक में इसहाक डार की थी। बैरूनी दुश्मन की तरह पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट का काम नए कवानीन लाना है। जजिस की तैनाती में वकला की मुशावरत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में पंजाब बार कौंसिल में तकरीब से खिताब, बोले लाहौर हाई कोर्ट की खाली नशिस्तों पर जजिस की तैनाती जल्द कर लेंगे। लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के मंसूबे में पेशरफ्त। अस्पताल बनाने की स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुकूमतों ने सेहत की सहूलतों में इजाफा नहीं किया। हर शहरी को हेल्थ कवरेज मुहैया करना हमारा अज़्म है। ऑपोजिशन का सेनेट इजलास के लिए दोबारा रिक्वेजिशन जमा कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक कहते हैं सेनेट का इजलास बुलाने के लिए दूसरी रिक्वेजिशन तैयार कर ली है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा रिक्वेजिशन जमा कराएंगे। नैब के खिलाफ करारदाद और सलीम मानवी वाला की तहरीक इस्तेहकाक एजेंडे में शामिल होगी। करारदाद और तहरीक इस्तेहकाक तरीकाकार तब्दील करके एजेंडे में शामिल की जाएगी। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जबान कहते हैं अपोजिशन मुल्क में कोरोना फैलाना चाहती है। अपोजिशन वजीर आजम इमरान खान पर दबाव डालना चाहती है। आसफ जरदारी पहले नवाज शरीफ को चोर कहते थे और अब ये सब मफादात के लिए इकट्ठे हो गए हैं और अपनी करप्शन को बचाने के लिए इदारों की तौहीन कर रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। ज्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4 और गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर, खतरनाक लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 87 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9250 हो गई। मजीद 3197 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,54,673 हो गई। 4 लाख मरीज सेहतयाब, 40,922 मरीज जेर इलाज। एनसीओसी के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की इतला दी, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। सिलवाकिया के वजीर आजम भी कोरोना का शिकार हो गए। सिलवाकिया के वजीर आजम ने खुद को करंटीना कर लिया है। उन्होंने 1 हफ्ता कबल यूरोपीय यूनियन इजलास में शिरकत की थी। फ्रांस के सदर भी यूरोपीय यूनियन इजलास के बाद कोरोना का शिकार हुए थे। दुनिया भर में कोरोना से 16,81,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 7 करोड़ 60 लाख हो गई।
अमेरिका में 3,20,000, ब्राजील में 1,85,000, भारत में 1,45,000, मेक्सिको में 1,17,000, रूस में 50,000, फ्रांस में 60,000 और सऊदी अरब में 6,101 अमवात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, फौज हुकूमत का इदारा मेरे मतहत है। मैं वजीर आजम हूँ, फौज समेत तमाम इदारे मेरे साथ खड़े हैं। अपोजिशन जमहूरी हुकूमत हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रही है। पीडीएम के इस्तीफों का मुंतजिर हूँ। लॉन्ग मार्च के ड्रामे का शौक भी पूरा कर लें। एनआरओ नहीं मिलेगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। तब्दीली ये है कि बड़े बड़े नाम जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर को जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा और क्या डील हुई। उन्होंने खुद मान लिया कि उनके वालिद ने इसराइल अपना नुमाइंदा भेजा था, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी और मरियम सफदर को तो जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक चीन एयरफोर्स की मुश्तरका मश्क का मुआयना। एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पर आर्मी चीफ की दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुश्तरका मश्कें दोनों एयर फोर्सेस की लड़ने की इस्तेदाद में इजाफा करेगी। पाक फजाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वाराना सलाहियतें इन्हें दूसरों से मुनफरद करती हैं। भारत बाज ना आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। भारतीय फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। सवार गैर मुल्की मेहमान महफूज रहे। गाड़ी में मौजूद 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के शिकार अफराद से मुलाकात करने पोलास गांव जा रहे थे। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का दूर टूक पैगाम तर्जमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनिकाब हो चुका। भारत को किसी भी मुहिम जोई पर हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। पाक अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। कहते हैं, भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान से इनके असासों की तफसीलात तलब। नए पेशावर का सरबराह JUI को खत। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांग ली गई। बैंक अकाउंट्स और जराए आमदन भी पूछ लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्के की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में PDM की तखरीबी सियासत की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर आला कहते हैं, खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। कराची के इलाके लियारी में पुरअसरार धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP सिटी सरफराज नवाज के मुताबिक नेपियर पीतलदास कंपाउंड में कुछ अफराद आग जलाकर हाथ ताप रहे थे कि इस दौरान एक शख्स ने आग में कुछ उठा कर डाला, जिससे धमाका हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पंजाब में सियाहत के मंसूबे टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। पंजाब में 6 सियाहती मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कोटली, सतियां, चकवाल, जहलुम, सोनवेली और मियावाली में नए सियाहती मराकज मुतारिफ कराए जाएंगे। अटक, फोर्ट मिनरू और कोहे सुलेमान में नए सियाहती मराकज मुतारिफ कराए जाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती की हल्फ उठाने के बाद पहली बार रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर आमद।
रेलवे पुलिस के ब्रॉस बैंड ने विफाकी वजीर को सलामी पेश की। आजम सवाती का रेलवे हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ महकमों का दौरा, रेलवे के हवाले से ब्रीफिंग। सूबाई वजीर कानून और कोऑपरेटिव राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब ऑटोनमस बॉडीज एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन बिल 2019 का मुसव्विदा मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के कयाम की तजवीज़ से इत्तफाक। जनूबी पंजाब में लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विस अथॉरिटी में तज्जियाती लैब बनाने की तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप का जाते जाते चीन पर एक और मुआशी वार। 77 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नई पाबंदियों के बाद मज़कूरा कंपनियों को अमरीकी कंपनियों से लेन देन से पहले अमरीकी वजारत तिजारत से खसूसी NOC की जरूरत पड़ेगी। अमरीका में अब तक 275 चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। WHO की जानिब से गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की फराहमी में अहम पेशरफ्त। आलमी इदारे का कहना है कि अगले साल की पहली तिमाही में गरीब ममालिक को वैक्सीन की फराहमी शुरू होगी। अगले साल WHO को 2 अरब कोरोना वैक्सीन मौसूल होंगी, जिसमें से 1 अरब 30 करोड़ वैक्सीन डोनर्स फंड से खरीदी जाएंगी। अमेरिका में कोरोना वबा की दूसरी वैक्सीन की इजाजत दे दी गई। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अमेरिका पहला मुल्क है जिसने मॉडर्ना की वैक्सीन की इजाजत दे दी है। अफगानिस्तान में बम धमाका, 15 अफराद हलाक, 20 जख्मी। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक बम धमाका गजनी के जिला गैलान में हुआ। बम घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की के अस्पताल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 8 कोरोना के मरीज जहां बहक मुताद झुलस गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी। मरीजों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेन ने मुसाफिर बस को कुचल डाला। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा फाटक न होने की वजह से पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। अफ्रीकी मुल्क मोगोदेशो में फुटबॉल स्टेडियम में खुदकुश धमाका। धमाके में फौजी अफसर समेत 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम अल शबाब ने कबूल कर ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। साबिक विकेट कीपर सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह होंगे। PCB के मुताबिक दोनों तैनातियां 3 साल की मुद्दत के लिए की गई। मोहम्मद वसीम का पहला हदफ आइंदा माह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान है। मोहम्मद वसीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी।